राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के दोस्तों पिछले काफी समय से देश में हो हल्ला कटा हुआ है कि आखिरकार राहुल गांधी के पास में क्या दोहरी नागरिकता है या फिर नहीं। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई फैसले दिए गए। केंद्र की मोदी सरकार को भी अल्टीमेटम दिया गया कि आप याचिकाकर्ता को डेटा प्रोवाइड कराइए, आप ये तय कीजिए कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं कि नहीं, और अगर रखते हैं तो डुअल सिटीजनशिप के बेसिस पर उनकी सांसदी रद्द कर देनी चाहिए और उनकी भारतीय नागरिकता को भी रद्द कर देना चाहिए। इस मामले में लगातार वही होता रहा था, ढाक के 3 पार, एक के बाद एक मामले में देरी देरी, इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों अब इस मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। छिपते छिपाते जो राहुल गांधी पूछ रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डंडा किया, फिर केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी को डंडा किया कि आप डेटा दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आपके पास में नागरिकता कौन सी है, कि आपके पास में वाकई में डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ढुलमुल रवैया, वो अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते। तो अब ब्रिटिश से ही, दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने ही राहुल गांधी का जो कच्चा चिट्ठा है वो भारत की सरकार को सौंप दिया है। और इसलिए अब कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिसकी परिकल्पना कभी कांग्रेस पार्टी ने की भी नहीं होगी। क्या ब्रिटिश सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, क्या है वो कच्चा चिट्ठा, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राहुल गांधी से बार बार कहा गया कि आप हमें दस्तावेज मुहैया करवाइए, हमें इस देश को बताना है कि असल में आपके पास में दोहरी नागरिकता है या फिर नहीं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया, इस पर कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। तो ऐसे में इस देश की जो जनता है वो हैरान थी कि आखिरकार उन्हें पता चल भी पाएगा कि नहीं कि राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है या फिर नहीं। अब इसका समाधान होता हुआ दिख रहा है। दरअसल इस मामले में एक बड़ा अपडेट है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक ब्रिटेन सरकार ने राहुल गांधी के पासपोर्ट और नागरिकता से संबंधित दस्तावेज भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंप दिए हैं। यानी कि जो जानकारी कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी नहीं दे रहे थे केंद्र सरकार को, अब वो जानकारी ब्रिटेन की सरकार की तरफ से दी गई है। और ये जानकारी है राहुल गांधी के पासपोर्ट और नागरिकता से संबंधित दस्तावेज, जिन दस्तावेजों में दावा किया जा रहा था कि एक ईमेल आया था सामने जिसमें उन्होंने अपनी ब्रिटेन की जो नागरिकता है उसको स्वीकारा था। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये दस्तावेज अब जो होम मिनिस्ट्री है भारत सरकार की उसको सौंप दिए गए हैं। इनमें पासपोर्ट की कॉपी और नागरिकता की जानकारी शामिल है। यह जानकारी याचिकाकर्ता एस ब्रिगेश शशीर ने दी है, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले को उठाया हुआ है कि राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उठाया हुआ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब जो लखनऊ बेंच में दोस्तों मामला चल रहा है, उस पिटीशन में यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी बैकअप्स लिमिटेड में डायरेक्टर रहते हुए अपनी नागरिकता जो है ब्रिटिश घोषित की थी। और याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि उनके पास में ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं जो इस दावे को साबित करते हैं। भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता रखना एक अपराध है कानूनी तौर पर। यदि यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है तो फिर उनकी भारतीय नागरिकता और रायबरेली से लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ेगी। तो इस मामले में जितना भी ढुलमुल रवैया कांग्रेस पार्टी को अपनाना था वो अपना लिया है। अब ब्रिटेन की सरकार ने ही इनके जो कच्चे चिट्ठे हैं, चाहे फिर वो पासपोर्ट से जुड़ी हुई जानकारी हो या फिर नागरिकता से रिलेटेड जो दस्तावेज हैं, वो सारे के सारे हैंडओवर होम मिनिस्ट्री को कर दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोस्तों इस मामले में केंद्र की सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा था। कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला बताते हुए इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरीके का फरमान जारी किया था। इसके बाद में ब्रिटेन सरकार ने अब जुलाई 2025 में भारतीय दूतावास के माध्यम से यह जानकारी भारत को भेजी थी। इन दस्तावेजों को पहले सप्ताह लखनऊ हाईकोर्ट में पेश किया जा सकता है। यानी कि जो अभी तक इस मामले में राहुल गांधी के जो वकील हैं, जो
बचते बचाते फिर रहे थे, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी खुद भी बचते बचाते फिर रहे थे। अब ये तमाम जो सबूत हैं वो दरअसल अगले सप्ताह लखनऊ हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे, और जो याचिकाकर्ता है जिनकी तरफ से ये दावा किया गया है उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में यह बात रखी जाएगी कि कैसे राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है, लिहाजा राहुल गांधी की जो रायबरेली से सांसदी है वो और भारतीय नागरिकता, इस पर अब दोस्तों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मामला सिर्फ लखनऊ की जो दरअसल बेंच है हाईकोर्ट की वहां तक सीमित नहीं है, ये दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट में जो है किसने पिटीशन डाली थी ये भी आपको बता देता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर के ऑलरेडी एक पिटीशन दाखिल की गई है, और उनका भी यही दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के सिटीजन है, उनकी भारत की जो सिटीजनशिप है उसको रद्द कर देना चाहिए। लखनऊ हाईकोर्ट ने पहले इस मामले को 5 मई 2025 को निस्तारित कर दिया था, लेकिन नए साक्ष्यों के आधार पर याचिकाकर्ता ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से प्राप्त दस्तावेज और वीडियो शामिल हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 दिसंबर 2024 तक इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने और भी समय मांगा था। अब दोस्तों चूंकि पहले इसका निस्तारण कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, फिर वियतनाम से लेकर के उज्बेकिस्तान, लंदन, हर जगह से इस बाबत बहुत सारे सबूत जुटाए गए, और फिर उन सबूत के बेसिस पर ही दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ में ये तमाम चीजें मुहैया कोर्ट को करवाई गई और रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। उस रिव्यू पिटीशन को कोर्ट ने कंसिडरेशन में लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की। अब अगली सुनवाई में इन दस्तावेजों की जांच होगी और यह तय होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने इस मामले को राजनीतिक साजिश जो है करार दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने नेता को बड़ी आसानी से सिर्फ एक ये बात बोल करके डिफेंड करके चले जाते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत साजिश चल रही है। राहुल गांधी के खिलाफ में ये बहुत बड़ी साजिश है, इस पर तुरंत पूर्ण विराम लगना चाहिए। लेकिन आप सबूत क्यों पेश नहीं कर देते कि आपके पास में ब्रिटिश नागरिकता नहीं है? क्योंकि अब ब्रिटेन की ही सरकार ने आपका कच्चा चिट्ठा ओपन करते हुए तमाम डेटा भेज दिया है, तो अब आपको फिर से लगने लगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई चल रही है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उससे अच्छा आप सबूत पेश कर दो कोर्ट में, एक ही बार में सबूत दे दो कि जी ये रहे सबूत, मेरे पास में ब्रिटेन की नागरिकता नहीं है, मैं सिर्फ भारतीय सिटीजनशिप हूं, हमारी रायबरेली की सांसदी पर किसी भी तरीके का खतरा नहीं मंडराना चाहिए। लेकिन नहीं, ये जानबूझ करके छिपाया जाता है, ये जानबूझ करके जो है इस देश को भ्रमित करने के लिए सिर्फ एक लाइन बोल दी जाती है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ में ये सब कुछ चल रहा है। आखिरकार ये मामला सामने आया ही क्यों कि आपके पास में डुअल सिटीजनशिप है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी पर सवालिया निशान खड़े कर देती है। कहते रहेंगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, लेकिन असल में जो कार्रवाई है वो दरअसल सबूतों के बेसिस पर हो रही है, ना कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत। अब दिलचस्प दोस्तों मोड़ इस मामले में यह आ गया है कि अभी तक तो केंद्र सरकार को बार बार कोर्ट की तरफ से अल्टीमेटम जा रहा था और केंद्र सरकार राहुल गांधी को पूछ रही थी कि जी आप सबूत दीजिए, लेकिन सबूत मिल नहीं पा रहे थे। तो अब इसमें ब्रिटेन की सरकार का इन्वॉल्वमेंट राहुल गांधी के उस झूठ को उजागर करेगा जो पिछले कई सालों से इस देश में बोला जा रहा है। और अब ब्रिटेन सरकार की तरफ से जो पासपोर्ट या फिर नागरिकता से संबंधित दस्तावेज भेजे गए हैं, उनके बेसिस पर अब अगली सुनवाई होगी और सुनवाई में पता चलेगा कि आखिरकार क्या क्या छिपा रखा है राहुल गांधी ने। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले में, आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।